दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों पर है। कभी भी चुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐलान हो सकता है। और यही वजह है कि तमाम तर पार्टियां जनता को रिझाने, मनाने और पटाने में पूरी तरह से जुट चुकी है। इलेक्शन के असरात सीमांचल में सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। यह डायलॉग तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार पलटू राम की वजह से भी बहुत ज्यादा विख्यात हुए, मशहूर हुए। उसकी वजह यह है कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया, सीमांचल के बिहार के हालात बदल दिए। जिन हालात को लेकर के इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, जो संभावित उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे थे और जमीनी सतह पर मेहनत कर रहे थे, उनके मेहनतों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और इसके असरात सबसे ज्यादा सीमांचल में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में एमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तीसरे पायदान पर रही थी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए का उम्मीदवार दूसरे पोजीशन पर, और कांग्रेस, जो इस वक्त कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, वो विनर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं बिहार के, इस वक्त जो हालात सीमांचल के हैं, राजनीतिक दशा और दिशा दोनों ही बदलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस बार एमआईएम का पाला सबसे ज्यादा भारी पड़ता दिख रहा है। और यह कहा जा सकता है कि इस बार एमआईएम की जीत संभव हो सकती है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो मौजूदा सांसद हैं, उनके कामकाज से, उनके मेल मिलाप से अवाम में खासी नाराजगी है। वो लोगों में उतने विख्यात नहीं हैं, उतने मशहूर नहीं हैं, जन जन के नेता नहीं माने जाते हैं। यही वजह है कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब वो जनता के बीच जाते हैं, जब वो अवाम के बीच जाते हैं और अवाम से ये पूछते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका नजरिया है किन की ओर होगा, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किनको वोट करेंगे, तमाम तर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप YouTube पे सर्च करिए, फेसबुक पर सर्च करिए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद के मुखालिफ में ही लोग बोलते नजर आएंगे। हालांकि यह भी तल्ख सच्चाई है कि पूरे बिहार के वो इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं। जाहिर है, पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ था और उस यात्रा के तहत जब वो किशनगंज आए थे, तो किशनगंज के लोगों ने भारी संख्या में, बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोगों ने अपने सांसद की मुखालिफत की थी और राहुल गांधी से यह गुजारिश की थी कि आप कैंडिडेट बदलिए। हमें कांग्रेस से आज भी उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन हम इस उम्मीदवार को, इस सांसद को हम वोट नहीं करेंगे। ऐसा लोगों का एलिगेशन था, ऐसा लोगों की मांग थी। खैर, बहरहाल अब जब गठबंधन टूट चुका है, नीतीश कुमार एनडीए में जा चुके हैं, तो ऐसे में पूरा का पूरा मैदान एमआईएम के लिए खाली नजर आ रहा है, ऐसा लगता है एमआईएम वालों को। और यही वजह है कि एमआईएम का हौसला बुलंद है और इस बार एमआईएम सिर्फ किशनगंज से नहीं, बल्कि 5 से 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव इस बार लड़ सकती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुख्ता सूत्रों के मुताबिक एमआईएम मजलिस इस कोशिश में लगी है कि उन्हें कम से कम 5 से 7 जगहों पर ऐसे उम्मीदवार मिले जो आसानी के साथ सीट जो है साहब निकाल सकें, और इसकी तलाश भी जारी है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जब सीमांचल के दौरे पर ओवैसी साहब आए थे, तो उन्होंने अख्तरुल ईमान साहब के लिए कंफर्म किया था कि ये उनके उम्मीदवार होंगे, यानी एमआईएम के सांसद उम्मीदवार होंगे किशनगंज से। उसके अलावा कौन कौन सी सीटें हैं जहां से एमआईएम अपने उम्मीदवार उतार सकती है, तो कहा यह जा रहा है कि एमआईएम अररिया से इलेक्शन लड़वा सकती है, कटिहार से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं, दरभंगा में एक बड़े नेता हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अगर आपने गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल को आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा, पिछले दिनों मैंने एक पूर्व मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया था, तब वो नीतीश कुमार के साथ थे। तब उन्होंने कहीं ना कहीं इशारतन कहा था कि मैं, एमआईएम अगर मौका देती है तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन। और उस इंटरव्यू के अगले ही दिन उन्होंने अख्तरुल ईमान से मुलाकात की थी। हालांकि बाद में जब मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबरें हैं कि कहीं ना कहीं उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और यह कयास लगाया जा रहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन के लिए
तैयार हो जाएंगे। देखिए, अब मुसलमान नीतीश कुमार को मुसलमानों के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल वाला काम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जब सीमांचल में या मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में जो भी जेडीयू के नेता रहे उनको मुंह की खानी पड़ी, और उसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जाना था। और ऐसे वक्त में जब इलेक्शन सर पर है, जख्म हरा भरा है, बिल्कुल जख्म को कुरेद दिया है इस वक्त, ऐसी सूरत में नीतीश कुमार का एनडीए में चले जाने का मतलब यह हुआ कि मुसलमान, सीमांचल का मुसलमान, बिहार का मुसलमान शायद बीजेपी को, यानी नीतीश कुमार को बीजेपी की वजह से उनके उम्मीदवारों को वोट ना दे, ऐसा हो सकता है, कयास लगाया जा रहा है। तो एक जगह किशनगंज कंफर्म हो गया, अररिया से उम्मीदवार हो सकते हैं, कटिहार से उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, दरभंगा से उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो शहाबुद्दीन की जो अहलिया हैं, हिना शहाब, उनसे बातचीत चल रही है। और पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा सीवान के अंदर पहुंचा तो सीवान के अंदर उनका जो है साहब इग्नोर किया गया, यानी शहाबुद्दीन की जो फैमिली है उसको इग्नोर किया गया, उन्हें पूछा नहीं गया। तो ऐसी सूरत में ये बात स्पष्ट हो चुकी है बात कि शहाबुद्दीन की जो फैमिली है उसको कहीं ना कहीं आरजेडी इग्नोर कर रही है, या ये भी हो सकता है कि आरजेडी को इस बात का आभास हो चुका है कि शहाबुद्दीन की जो फैमिली है अब वो हमारे साथ नहीं है। और इसी चीज़ को कंफर्म किया था अख्तरुल साहब ने विधानसभा परिसर में कि अगर हिना साहब की तरफ से पहल होती है, वो टिकट की अगर तलब करती हैं, टिकट के लिए गुजारिश करती हैं, तो निश्चित रूप से हम बाहें फैलाकर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार को हम टिकट दें और वो जीतें। और अख्तरुल ईमान साहब ने पिछले दिनों कहा भी था कि जिस शहाबुद्दीन ने राजद की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी थी, जान जोखिम में डाला था, आज उस परिवार को अगर राजद आरजेडी इग्नोर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये एहसान फरामोशी है। दोस्तों, बिहार का जो मौजूदा सिनेरियो है उसको देखते हुए एमआईएम को भले ही लगता हो कि उनके लिए सीट निकालना आसान होगा, लेकिन ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो एमआईएम के 4 विधायक जिन्होंने अब राजद का दामन थाम लिया है वो काफी मजबूत लोग हैं, हर एतबार से काफी जो है स्ट्रांग है। अगर वो लोग किशनगंज से मौजूदा सांसद की पूरी तरह से मदद कर देते हैं तो निश्चित रूप से अख्तरुल ईमान का सपना रह जाएगा। और उसी तरीके से जो दूसरी जगह है, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत जहां भी जाते हैं हजारों की हजार भीड़ उनके समर्थन में खड़ी होती है, उनके सपोर्ट में खड़ी होती है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि इस वक्त जिस तरीके से ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने एनडीए का जो इंडिया गठबंधन बनाया था उससे रिश्ता तोड़ दिया, अब वो एनडीए में चले गए। जाहिर है जिस शख्स ने जगह जगह हर स्टेट टू स्टेट जाकर के वहां के जिम्मेदारान से बात थी कि भाई हमें मोदी के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनानी होगी, ऐन वक्त पर उसी शख्स ने अपने आप को पीछे कर लिया। तो ऐसे में जो बिहार की जनता है उनमें नीतीश कुमार को लेकर के निश्चित रूप से काफ़ी जो है साहब नाराज़गी है, रोष है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जिन जिन जगहों पर सभा कर रहे हैं वहां पर अपार सफलता उन्हें मिल रही है, अपार भीड़ मिल रही है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इस भीड़ का असर वहां दिखे। इस वीडियो में दरअसल हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि एमआईएम का जो हौसला है वो बुलंद है। एमआईएम को लगता है कि वो 5 से 7 सीटें निकाल सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? सकारात्मक रूप से अपना कमेंट आप दीजिएगा।